अनिका के पिता कैंसर की तीसरी स्टेज से जूझ रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। जब वह मेडिकल स्टोर में दवाई लेने गई तो जल्दबाजी में अपना पर्स वहीं भूल गई। पास खड़े रेहान ने यह देख लिया और पर्स उठाकर अनिका के पास पहुंचा, जो अपने पिता के साथ खड़ी थी। उसी समय अनिका के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अपनी अंतिम सांसों में उन्होंने अनिका का हाथ रेहान के हाथ में रखते हुए कहा, मेरी बेटी को अपना बना लो, इसका ध्यान रखना। यह कहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। अनिका गहरे शोक में डूब गई। कुछ समय बाद रेहान ने मंदिर में उससे शादी कर ली। शादी के बाद जब वह पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि रेहान का परिवार मुस्लिम था। उसकी सास फातिमा और ननद हानिया ने हिजाब पहना हुआ था। पहले तो वह यह समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। जब फातिमा ने उसका स्वागत किया और नाम पूछा तो रेहान ने झूठ बोलकर कहा कि उसका नाम अमीरा है। अनिका को मुसलमानों से नफरत थी। जब उसे पता चला तो उसने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन रेहान ने उसे समझाया कि उसकी माँ दिल की मरीज है और सच जानकर उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। अनिका कुछ समय तक यह राज रखने के लिए मान गई। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका ससुराल उसे प्यार और अपनापन दे रहा है। वे कभी उस पर अपनी परंपराएं थोपते नहीं थे। एक दिन फातिमा ने अनिका से नॉनवेज पकाने को कहा, लेकिन उसे बनाना नहीं आता था। हानिया को शक हुआ कि वे असल में मुस्लिम नहीं है। तब अनिका ने झूठ बोल दिया कि वे बचपन से अनाथ हो गई थी, इसलिए उसे यह सब नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे ससुराल वालों का प्यार देखकर उसका मन बदलने लगा। समय बीतता गया और अनिका ने महसूस किया कि धर्म केवल पहचान का एक हिस्सा होता है, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन जब वह अपनी सास के साथ बाजार जा रही थी तो उसके चाचा ने उसे देख लिया। वे चोरी छिपे उसके घर तक उसका पीछा करते गए। घर पहुंचकर उन्होंने सच्चाई उजागर कर दी। पहले फातिमा और हानिया हैरान रह गए। उन्होंने अनिका की अच्छाई और सच्चे मन को पहचाना तो उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। शिक्षा, सच्चा प्यार और अपनापन धर्म से बड़ा होता है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। चटोरी बहू। गांव के एक घर में रामलाल का परिवार रहता था। उसकी बहू राधा खाने पीने की बहुत चटोरी थी। राधा जब ससुराल आई तो घर का माहौल बिगड़ने लगा। वह तरह तरह के पकवान बनाती और खुद ही खा जाती, जबकि बाकी घर वाले भूखे रह जाते। एक दिन घर में खास मेहमान आने वाले थे। सास ने कहा, आज मेहमानों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। राधा ने बड़े मन से पकवान तैयार किए, लेकिन खुद को रोक नहीं पाई और आधे से ज्यादा खा गई। जब मेहमान आए तो परोसने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ससुराल वाले शर्मिंदा हो गए। सास ने कहा, राधा, खाना बनाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों का भी ध्यान रखना जरूरी है। तुम्हारे चटोरेपन की वजह से हम सबको शर्मिंदा होना पड़ा। राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसकी इस आदत की वजह से परिवार का सम्मान घट रहा है। उसने तुरंत सास, ससुर और मेहमानों से माफी मांगी और वादा किया कि अब से पहले दूसरों का ध्यान रखेगी। कुछ समय बाद राधा ने अपनी आदत बदल ली और पूरे परिवार का ख्याल रखने लगी। घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। स्वार्थी आदतें छोड़कर परिवार और समाज का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है। गरीब मोमोज वाली। एक बार की बात है, एक गरीब माँ अपने छोटे बच्चे के साथ दिल्ली के एक व्यस्त बाजार में मोमोज बेचती थी। उसकी झोपड़ी छोटी सी थी और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसने कभी हार मानने का सोचा नहीं। उसके मोमोज, जो उसने अपनी माँ से सीखे थे, बेहद स्वादिष्ट थे, लेकिन उसे ग्राहकों की कमी की चिंता हमेशा रहती थी। एक दिन एक प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर ने उसके मोमोज का स्वाद चखा और उसकी तारीफ की। माँ की कहानी और मोमोज की सराहना की। सोशल मीडिया पर उसकी कहानी वायरल हो गई। अब लोग दूर दूर से आकर उसके मोमोज चखने लगे। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी एक छोटे से ढाबे में बदल गई और उसने अपना व्यवसाय बढ़ाया। आज वह माँ एक सफल व्यवसायी बन चुकी है और उसके बेटे को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है।
उसकी सफलता की कहानी यह दिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है।